हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज ये आपका साइंस का टॉप 40 एमसीक्यू है जो कि आपके जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। देखिए, अगर जो आप इसका प्रैक्टिस देना चाहते हैं जाके टेलीग्राम पे, तो हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जीडीएस जी के क्लासेस के नाम से। ठीक है, जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डेली मिल जाएंगे। ठीक है, क्विज के माध्यम से जैसे क्वेश्चन है ऐसे ही मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो जाके कर सकते हैं। तो कोशिका का ऊर्जागृह की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो ख यानी कि बी विकल्प है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी में आज सब विकल्प दिए हैं तो हम उसको ABCD ही मांग के करेंगे। ठीक है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि क, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो डीएनए का पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म वो होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किसके बने होते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि गुणसूत्र जो होते हैं जेनेटिक्स वो किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र की बात करेंगे, सॉरी गुणसूत्र को जेनेटिक्स नहीं कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र की बात कर लेंगे तो गुणसूत्र आपके बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। तो यहाँ पे आपका जो सी यानी कि ग विकल्प है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्र, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है, ठीक, इसमें आपके गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ख यानी कि बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किस पौधे पर किया था। तो सर जॉन ग्रेगर मेंडल जो था, ठीक है, ये पादरी थे, याद रखिएगा। ठीक, ये क्या थे, पादरी थे, और अपने ही चर्च में इन्होंने मटर पे सबसे पहले प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर क है यानी कि ए, ये करेक्ट हो जाएगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन मटर के पौधे पर किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन की बात करेंगे तो जीन जो होते हैं ये आपके उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का भी डीएनए और आरएनए का एक ही है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण में ये भी मुख्य रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है साथियों, ये आपके केंद्रक को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ख यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 पेड़ पौधों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है, और इसको अवशोषित करके भोजन बना के, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख सही होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जो गैस निकलती है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीजन होता है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, ये आपका इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है ये होता है जाइलम के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो जाइलम होता है ये पौधों में, देखिए पौधों में जल और भोजन, ठीक है, ये दो चीज़ आता है आपका कि कौन सा है जो जल का परिवहन करता है और कौन सा है जो भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पे आपसे पहले पूछ दिया है जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का परिवहन करता है आपका जाइलम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो जाइलम हो जाएगा जल, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी लीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लीवर यानी कि यकृत है आपका, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके सामने है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ब्लड हमारा जो लाल यानी कि रेड दिखता है, तो ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये उपस्थित होता है, तो रक्त का जो लाल रंग है ये दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि क्लास होते हैं, उसमें
ठीक है। तो जो मानव हृदय है इसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में आप देखेंगे सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपकी फीमर, यानी कि जांघ की, ठीक है। जांघ की जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी जो कि आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से हो जाता है आपका स्कर्वी रोग, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन आपके सामने है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, ये आपके अग्न्याशय से स्राव होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यहाँ पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आप देखेंगे तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपका प्रमस्तिष्क, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। इसके बाद है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारे मुख में लार बनता है इसमें आप देखेंगे, ठीक, तो इसमें साथियों जो लार बनता है वो आपका एमाइलेज होता है, ठीक। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है, पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया पूर्ण, देखिए सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे मुख से और पूर्ण होती है आपके छोटी आंत में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में आप पसलियाँ देखेंगे तो आपका होता है 12, ठीक। 12 जोड़ी कह सकते हैं, 12 जोड़ी, ठीक। चलिए इसके बाद है, वृक्क यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हमारा किडनी होता है इसका कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी फिल्टर करता है ब्लड को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर में सबसे छोटी स्टेपीज हड्डी होती है जो हमारे कान में पाई जाती है, ठीक। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करिएगा। इसके बाद है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 640 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग 639 तक हम जाएंगे, ठीक है। 640 या 39 आपके विकल्प में दिया रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे पूछ रहा है तो आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में भोजन का परिवहन, देखिए जल का हमने बताया, जल का परिवहन पौधों में कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। कौन करता है? जाइलम। अब भोजन के यहाँ से आ रहा है, ठीक, भोजन, से भोजन को हम क्या कहते हैं? फूड, ठीक। और फूड मतलब फ्लोएम, ठीक। एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका ईजी में बना दे रहा हूँ, ठीक। ज से जल तो जाइलम हो जाएगा, भ से भोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड, और इसको आप देखेंगे तो फ से फूड, एफ से फ होता है तो फ्लोएम, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करेंगे तो आपके समताप मंडल में पाई जाएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, बी, समताप मंडल। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसमें से आप ग्रीन हाउस गैस वही पृथ्वी के वायुमंडल को जो गर्म रखती है, ठीक, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें से पूछ रहा है कि कौन हो जाएगा? तो जैव विविधता का जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा इसमें वो आपका वन हो जाएगा, ठीक है। वन जो होता है ये जैव विविधता का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो जो खाद्य श्रृंखला है सबसे पहले उत्पादक, ठीक, उत्पादक जो होता है इस पे टिकी होती है, ठीक है, प्रोडक्शन पे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत है ये आपके उत्पादक से शुरू होती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा कि जो अम्लीय वर्षा है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं? तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है साथ ही ये पौधे, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र, इन सभी को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। तपेदिक रोग का कारण हो जाएगा, तो तपेदिक होता है आपके किससे? तो तपेदिक हो जाएगा आपके जीवाणु से, बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ठीक, जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कह लेंगे इसमें ग्रेगर मेंडल को। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का हो जाएगा पेनिसिलिन। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पेनिसिलिन। इसके बाद है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किया जाता है? तो जो अधिकतम पोषक तत्व है ये ब्लड में अवशोषित किया जाता है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी कि क। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि खुद ये परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आने वाला है। बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला ये क्या है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग आपको बताना है। तो विषाणु से इसमें से होने वाला सर्दी जुकाम दिख रहा है आपको, बाकी आपका टिटनेस, हैजा और टाइफाइड ये आपके विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जुकाम इसका राइट आंसर होगा। पोमोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे पोमोलॉजी होगा। पोमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो पोमोलॉजी की बात करेंगे तो यह फलों के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद है शरीर का तापक्रम कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम आप देखेंगे तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।